चूही तालाब के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इस तालाब के अंदर कई सारे कुएं बनाए गए हैं। लेकिन चूही तालाब का पानी कभी खत्म नहीं होता। इसमें ज्यादातर दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इतिहास के पन्नों को जब जब पलटा जाता है तब तब कुछ ऐसी चीज़ें सामने आ जाती हैं जिनके बारे में आज तक हमें ज्ञान तक नहीं होता। और आज इतिहास की एक ऐसी चीज़ के बारे में हम आपको बताएंगे जिसके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। दरअसल हम बात कर रहे हैं नूह जिले में बने हुए चूही तालाब के बारे में। चूही तालाब के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इस तालाब के अंदर कई सारे कुएं बनाए गए हैं, इसलिए इस तालाब का पानी कभी नहीं सूखता, चाहे कितना ही सूखा क्यों ना पड़ जाए, लेकिन चूही तालाब का पानी कभी ख़त्म नहीं होता। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें ज़्यादातर दुर्घटनाएं होती रहती हैं और दुर्घटनाएं ऐसी हो जाती हैं कि अगर इस चूही तालाब के अंदर कोई गिर जाए तो फिर मुमकिन है कि शायद वो बच जाए, क्योंकि उसका बचना मुमकिन ही नहीं नामुमकिन माना जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस तालाब के अंदर कई सारे कुएं बनाए गए हैं और इसी कुएं की वजह से इस चूही तालाब का पानी कभी नहीं सूखता है। और ये जो कुएं इस तालाब के अंदर बने हुए हैं, इसके बारे में भी यही कहा जाता है कि अगर कोई शख्स इसमें गिर जाता है तो फिर वो हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर अलविदा कह जाता है। इस तालाब की खास बात यह है कि इस तालाब में 8 गुंबद बनाए गए हैं। 8 अलग अलग गुंबदों से बना ये चूही तालाब काफ़ी ज़्यादा सुहावना लगता है। इसके अलावा ये पहले काफ़ी ज़्यादा रौनक भरा हुआ करता था, काफ़ी ज़्यादा चहल पहल यहाँ पर हुआ करती थी, लेकिन आज ये चूही महल पूरी तरीके से वीरान पड़ा हुआ है। जैसा कि रिजवान जी ने आपको सारी जानकारी इस तालाब के बारे में दे दी है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, इस तालाब का निर्माण सेठ चूहीमल ने लगभग 200 से 250 साल पहले करवाया था। ये तालाब का निर्माण कराने का उसका उद्देश्य था कि नूह गांव के लोगों को पानी की बहुत समस्या थी। उस समस्या को दूर करने के लिए सेठ चूहीमल ने इस तालाब का निर्माण करवाया। आपको बता दें, जिस समय इस तालाब का निर्माण करवाया उसके तुरंत बाद यहाँ काफ़ी चहल पहल हुआ करती थी। आसपास के गांवों के लोग इस तालाब पर पानी के लिए आया करते थे। दूसरी बात यह है कि इनमें खंभों के अंदर ये मकबरे से बनाए गए, इनके अंदर जिन पत्थरों का इस्तेमाल सेठ चूहीमल ने किया है, इन पत्थरों को जयपुर से मंगाया गया था। यानी 250 साल पहले इतने भारी पत्थरों को जयपुर से यहाँ मंगाकर इसका निर्माण करवाया। यहाँ सामने आप देख रहे होंगे कि 2 बरामदे बने पड़े हैं। इसके बारे में लोगों का कहना है कि इनका निर्माण सेठ चूहीमल ने उन लोगों के लिए करवाया जो बाहर से यहाँ स्नान करने के लिए आते थे और यहाँ रुककर पानी के लिए भी आते हो, यहाँ रात में भी वो लोग रुकते थे। इसी तरह का एक दूसरा इधर जिनको कहा जाए, आज इनको लोग धर्मशाला के नाम से जानते हैं, लेकिन उस समय लोगों को इंतजाम करने के लिए यानी यहाँ ठहरने के लिए ही सेठ चूहीमल ने इनका निर्माण करवाया था। अगर हम बात करें इन मीनारों के बारे में जहाँ हम खड़े हुए हैं, तो अगर इनको नज़दीक से देखा जाए, इन पत्थरों की जो कलाकारी है उस समय के कारीगरों, जबकि इतनी मशीनें नहीं हुआ करती थी, तो ये भी अपने आप में एक अद्भुत है। क्योंकि अगर हम इसको इस तरह इस मेहराब को देखें तो इसमें ये पत्थर एक दूसरे पर रखे हुए हैं और कोई यानी किसी भी सीमेंट वगैरह का इसमें इस्तेमाल नहीं हुआ है। ऐसे में यह भी बताया जाता है कि इस तालाब के अंदर 7 ऐसे कुएं हैं जिसके कारण ये तालाब निर्माण होने के बाद आज तक सूखा नहीं है। ये कहानी आपने रिजवान जी ने पहले भी बता दी है। लाल और पीले पत्थर से बनाया हुआ ये चूही तालाब देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है, लेकिन इसकी खूबसूरती पर दाग अब सिर्फ और सिर्फ लगता है तो इसमें
पड़ी हुई काई जो पानी के रंग को हरा कर देती है और इसमें पड़ा हुआ मलबा जो इस पानी को गंदा और दूषित बना देता है। खैर, आप अंदाज़ा लगाइए कि आज से करीब 200 से 250 साल पहले किस तरीके की रौनक और चहल पहल इस तालाब पे रहा करती होगी और किस तरीके से यहाँ पर लोग पर्यटक स्थल के तौर पर इसे देखने के लिए आया करते होंगे। क्योंकि यहाँ पर जब हम लोगों ने स्थानीय लोगों से बात करने की कोशिश की तो उन लोगों ने बताया कि यहाँ पर महिलाओं को स्नान करने के लिए एक अलग से पीछे कुआं बना रखा था। उस कुएं से पानी निकालकर महिलाएं यहाँ पर स्नान किया करती थी और जिसके बारे में जो ये धर्मशालाएं बताई जा रही हैं, जिन धर्मशालाओं के बारे में बातें की जा रही थी, उनमें कहा जाता है कि महिलाएं और जो एक धर्मशाला है उसमें महिलाएं कपड़े चेंज किया करती थी, कपड़े बदला करती थी, तो दूसरी जो धर्मशाला है उसमें जेंट्स कपड़े बदला करते थे और यहाँ पर पानी भरने के लिए जो लोग आते थे वो वहाँ पर आराम भी कर लिया करते थे। इस तरीके की सेठ चूहीमल द्वारा बनाया गया ये चूहीमल जो तालाब है ये काफ़ी ज़्यादा आकर्षण का केंद्र बना रहता था। सेठ चूहीमल के अंदर बने हुए इन गुंबदों की तस्वीर अगर देखी जाए तो काफ़ी ज़्यादा सुहावनी दिखाई देती है। वहीं अगर इनकी नक्काशी के बारे में बातें की जाए तो लाल पत्थर से इनके जो खंभे हैं वो बनाए गए हैं। इसके अलावा अगर इसकी गुंबद की बात अंदर से की जाए तो अंदर से इसमें लाल पत्थर और लाल ईंटें लगाई गई हैं। इसके अलावा इसमें चूने का इस्तेमाल किया गया है। आप देखिए किस तरीके से क्या घुमावदार ये पूरी गुंबद बनाई गई है, कितनी बेहतरीन तरीके से इसकी नक्काशी की गई है। वास्तव में वहाँ के उस टाइम के जब कारीगर रहे होंगे तो उन्होंने इन्हें बनाने में भारी मेहनत की होगी और बड़ा मन लगा कर के इसे तराशा होगा और इसकी नक्काशी की होगी।